ओम नमः शिवाय। भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव की सविधि अभिषेक कैसे, कब, कहाँ और किस प्रकार से करें ताकि हमें शिव आराधना की पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसा क्या करें कि हमारी मनोकामना भगवान महादेव प्रसन्न होकर अति शीघ्र सफल करें। अगर आप सभी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, बार बार देखें और आसानी से समझें। अगर आपको समझ ना आए तो हमसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार लिखें। आपके मन के अनुसार आपको उचित सलाह दी जाएगी। आइए शिवरात्रि व्रत और शिव अभिषेक विधान आपको सरल तरीका से मैं समझा रहा हूँ। किसी भी व्रतोपासना के लिए मुहूर्त यानी समय, स्थान जो आपके मनो अनुकूल हो और सामग्री। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मानसिक हालात पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपने मानसिक हालात पर ध्यान रखना होगा। अपने इष्ट या अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपना फायदा त्यागना पड़ेगा, अपना आराम, भूख और प्यास त्यागना पड़ेगा। उसकी जो मनपसंद ज़रूरत है उसको देना पड़ेगा, यानी सर्वस्व उसे देना पड़ेगा। बिना विचार किए कि बदले में उचित होगा या अनुचित, हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब आपको मन से त्यागना पड़ेगा। बिना किसी लालच के, बिना कुछ चाह के अगर आप तन मन धन से अपने प्रेमी को रिझाएंगे तो वह आपके भक्ति के वश में होकर अंगुली पर नाचेगा और आप नचाएंगे। भक्ति के वश में वह आपके उंगली पर नाचेगा और आप उसे नचाएंगे। सदियों से देखा गया है कि भक्त भगवान को कठपुतली के तरह नचाया है और भगवान नाचे हैं। ऐसा संसार में अनेक उदाहरण हैं। शिव भक्तों, आइए भगवान आशुतोष से जुड़ने और शिवरात्रि के दिन उनको प्रसन्न करने का सरल और सीधा उपाय बताते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे विचार को लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे विनती है कि कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखेंगे। तो आइए बंधुओं, मैं बबलू महाराज अब श्रावण शिवरात्रि के महापर्व हम लोग कैसे मनाएंगे इसकी विस्तृत जानकारी आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रावण शिवरात्रि के महापर्व हम लोग कैसे मनाएंगे इसकी विस्तृत जानकारी आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिव भक्तों, हमारे श्रद्धालु प्रेमियों, आप सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, श्रावणी महापर्व तक विशेषतः श्री शिव के प्रतिष्ठित मंदिरों, ज्योतिर्लिंगों तथा आपके गांव, नगर या मोहल्ले में सुविधा अनुसार शिव का अभिषेक विधि विधान और श्रद्धा भाव से संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है। केदार से रामेश्वरम
और सोमनाथ से बाबा धाम देवघर तक बोल बम का नारा गूंजता रहता है। सारा भारत शिवमय वातावरण से शोभायमान रहता है। इस वातावरण में इतना सम्मोहन होता है कि दूसरे मतांतर के लोग भी नमः शिवाय बोल बम बोलने लगते हैं। भक्तों, अब आपको शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का मुहूर्त व पूजा का विधान क्या है बताने जा रहा हूँ। मुख्यतः प्रदोष काल में तथा 4 प्रहर के पूजनोपरांत संपूर्ण रात्रि पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, अष्टादशोपचार, उपलब्धोपचार तथा मनसोपचार से शिव पूजन के साथ जलाभिषेक किया जाता है। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र एवं मिथुन लग्न विशेष रूप से शिव पूजन में शुभ माना जाता है। दोस्तों ध्यान दें, आर्द्रा नक्षत्र एवं मिथुन लग्न विशेष रूप से शिव पूजन में शुभ माना जाता है। इस वर्ष श्रावण के शिवरात्रि के दिन यानी 19 जुलाई 2020, दोस्तों 19 जुलाई 2020 दिन रविवार को प्रातःकाल 5:40 से 8:25 तक शुभ है। दोस्तों प्रातःकाल 5:40 से 8:25 तक शुभ मुहूर्त है, परंतु 7:52 तक मिथुन लग्न महत्वपूर्ण है। अब आपको 4 प्रहर के जलाभिषेक का मुहूर्त और विधान तथा इससे प्राप्त फल का महात्म्य बता रहा हूँ। प्रतिष्ठित शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग में शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का मानव जीवन में अनंत फल कहा गया है, परंतु शिव पार्थिव पूजन करने का कलयुग में अपरंपार महत्व है और अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होता है। रुद्रयामल और शिव महापुराण तथा देवी भागवत महापुराण में और वर्तमान समय में वाल्मीकि तथा तुलसी कृत रामायण इसकी महात्म्य का भूरी भूरी प्रशंसा किया है। रामेश्वरम में पार्थिव स्थापना करके ही भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त कर अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किए थे। भगवान राम स्वयं बताए हैं कि अगर विकट से विकट समस्या में आप फंसे हैं तो मिट्टी की शिवलिंग बनाकर किसी विद्वान पंडित से रुद्राभिषेक करें तो अति शीघ्र मनोकामना सिद्ध होता है, परंतु शर्त ये है कि आपको भगवान शिव में अटूट विश्वास होना चाहिए और भोले भंडारी से अनन्य प्रेम होना चाहिए।